Hi friends, good to see you again in my new blog video. Again, this is gonna be one of the long blog video. तो इस ब्लॉग में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक फ्रेशर हो, आप कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए और अपना सीवी कैसे बनाना चाहिए, कहाँ से रेफरेंस लेना चाहिए और कौन कौन से टूल आप यूज़ कर सकते हो वो सब बनाने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ। मैं एक जावा डेवलपर हूँ। आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड एंड आई हैव completed 4 years in IT industry till now, and I'm working as a Java developer now. So how I survived and how did I get a job after doing mechanical engineering, so इसके ऊपर है आज का वीडियो। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। तो अभी डिस्कस करेंगे कॉमन फियर्स जो बच्चों के अंदर होता है। जैसे कि कोई अगर इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो क्या होता है ना, बच्चे पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हुए होते हैं, वो डायरेक्टली जाके इंटरव्यू में बैठ जाते हैं। और उस केस में क्या होता है, जब इंटरव्यू में क्वेश्चन आना शुरू होता है तो वो क्या करते हैं, वो डर जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, कैसे क्या बताना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इंटरव्यू के टाइम पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो अपने आप को अच्छे से ग्रूम करो और अच्छे कपड़े पहन के जाओ, अच्छे फ्रैग्रेंस वैग्रेंस सब लगा के जाओ। जैसे आप मान लो कोई डेट पे जा रहे हो, जैसे आप कोई अगर अच्छी सुंदर लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो तो कैसे जाते हो, ऐसे थोड़ी मुंह उठा के चले जाते हो, नहीं ना। तो आप क्या करते हो, आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करते हो, अपने आप को ग्रूम करते हो, अच्छे क्लोथ्स पहनते हो, घड़ी वड़ी सब पहन के आप इंटरव्यू मतलब डेट पे जाते हो। वैसे ही आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है। तो वो तो हो गया अपने आप को प्रेजेंट करना। पहले आपको दिखाना है कि नहीं आप वेल ग्रूम्ड हो। तो उसके ऊपर पहले तो आपको काम करना चाहिए। फिर बाद में आ गया कम्युनिकेट करना, जो कि इंटरव्यू का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और बहुत सारी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि इंग्लिश में प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, वरना उनका मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि मेरा है। तो क्या होता है ना, तो मेरे को डिकोड करना पड़ता है पहले, उसके बाद बोलना होता है। तो वो ना प्रैक्टिस के साथ आपका जाएगा और वो सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। मतलब आप जब भी कॉलेज में आते हो ना, थर्ड ईयर से ही आप प्रैक्टिस कर लो। अगर मतलब ऐसे तो बोलते हैं कि आप कॉलेज में ही प्रैक्टिस कर लो ड्यूरिंग योर कोर्स। अगर वो भी नहीं हो पाता है ना, जब आप फाइनल ईयर में जाते हो उस टाइम पे एटलीस्ट आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर लो। और जो मैं प्रैक्टिस करता था, मतलब मेरे साथ क्या होता था, मेरा इंग्लिश इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, एक लीप स्कॉलर का एक ग्रुप होता था, तो उधर जाके ज्वाइन होके मैं रैंडम स्ट्रेंजर के साथ बात करता था और इंग्लिश में बात करता था। तो क्या होता था, वो लोग मुझे जज नहीं करते थे और मैं कुछ भी बोल सकता था। अगर गलती हो गया तो मैं लेफ्ट करके चला आता था। तो वो क्या होता था, अगर कहीं पे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है तो मैं उसको ट्राई कर रहा था। और उधर मैं एक तो ट्राई कर रहा था, और दूसरी चीज़ ये है, अगर मुझे कोई भी कस्टमर के साथ बात करना होता था तो मैं क्या करता था, डायरेक्टली उनके साथ इंग्लिश में बात करता था। भले वो मेरी बात समझ पाए या ना समझ पाए, तो मैं कम्युनिकेट करता था, जैसे कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, जैसे कि मुझे फील हो सके अरे नहीं मैं तो बोल दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं बोल सकता हूँ। तो यही सोच के आपको भी वैसे ही सोचना है कि कुछ भी हो जाए मैं बोल सकता हूँ, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए मैं बोल सकता हूँ। अपने आप को ये बिलीव दिलवाना है। और जिस दिन आपका ये फियर चला जाएगा ना, तो आप किसी के सामने भी, इंग्लिश में हो गया हिंदी में हो गया, कहीं पे भी बात कर सकते हो। बस आपको ये फियर अंदर से ख़त्म करना है। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और आपको कुछ ऐसे दोस्त भी ढूंढने पड़ेंगे जो कि इंग्लिश में बात करते हैं। कॉलेज में ढूंढो या फिर कहीं पे भी आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है किसी के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हो तो डायरेक्टली उनसे करो, ताकि अपना खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। जिस दिन आपका ये कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया ना, आप कॉन्फिडेंट दिखोगे, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उस टाइम पे आपको ऐसा ना लगे कि अरे यार कहाँ फंस गया मैं। तो ये ना लगे। अगर ये हो गया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। और जो भी कॉमन इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन होते हैं आप उसको थर्ड ईयर से ही प्रिपेयर कर लो, और मिरर के सामने जाओ, उसको रिपीटेडली प्रैक्टिस करते रहो। मिरर के सामने जाके बोलो कि कैसे करना है, क्या करना है। और आप वरना एक काम कर सकते हो, अपना लैपटॉप का वेबकैम ऑन करके आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो और वो रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। क्या आपको वो रिकॉर्डिंग पसंद आ रहा है देखने के लिए?
अगर आपको पसंद आ रहा है तो इंटरव्यूअर को भी पसंद आएगा, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो बार बार प्रैक्टिस करो उसे। वैसे ही मैंने किया था। मैं बहुत ट्राई करता था। मैं मिरर के सामने जाके बात करता था, लोगों से मिलता था, तब भी मैं इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करता था। तो वो ना आपको खुद से लाना पड़ेगा, कोई आपको सिखाने नहीं वाला है। और अल्टीमेटली आप ये सोचते रहोगे कि अरे यार ये तो बहुत हार्ड है। कुछ भी हार्ड नहीं होता है मेरे दोस्त, सब कुछ हो जाता है। तो आप ना अपने आप को पहले प्रिपेयर करो कि ये सीखना है। जिस दिन आपका ये हो गया, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और आप वैसे जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर जाओगे ना, तो उस टाइम पे वो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको नोन लगेगा, अरे ये तो मुझे आता है, मैं प्रिपेयर करके रखा था, वही बोल देता हूँ। और आप बार बार भी प्रैक्टिस किए होगे तो वो आपको हेल्प करता है। और इंटरव्यू में आपका कोई ये नहीं देखता है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन इंटरव्यू में आपका ये देखते हैं, मतलब टॉप एमएनसी की बात मैं बता रहा हूँ। तो इंटरव्यूअर में आपका ये देखते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो उनको ट्रस्ट आ जाएगा कि नहीं ये बंदा कर लेगा, कुछ भी कंडीशन आए, कहीं पे भी कुछ हो जाए, ये कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो आपको वो कॉन्फिडेंस उन्हें शो करना पड़ेगा। और आगे बात अपनी सीवी बनाने की, तो सीवी ना सीवी को भी मैं देखता हूँ, मतलब बच्चे क्या करते हैं, 3-4 पेज के सीवी बना देते हैं। यार कोई भी इंटरव्यूअर खाली नहीं बैठता है, वो इतना बड़ा सीवी क्यों पढ़ेगा? आप वैसे भी फ्रेशर हो, तो फ्रेशर का सीवी कोई इतना टाइम लेके पढ़ेगा कि क्या किया है क्या नहीं किया है? तो ट्राई करो हमेशा सीवी मतलब छोटा और ऑप्टिमाइज बनाने के लिए। 1 पेजर काफ़ी है आपके लिए। और सीवी बनाने से पहले कोई भी अपना एक टेक्निकल स्किल में प्रो हो जाओ, मतलब एटलीस्ट आपको बेसिक आता हो। तो क्या होता है ना, उसके हिसाब से आप एक प्रोजेक्ट भी बना लो अपना खुद का, तो वो सीवी में मेंशन रहेगा। तो वो अगर टेक्निकल इंटरव्यूअर अगर टेक्निकल साइड पे जाए ना, तो वो आप बता पाओ कि ये है, तो उसको आइडिया भी हो जाएगा, अरे नहीं इस बंदे को आता है। तो उस चीज़ पे काम करो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसे नहीं बना के डाल दोगे सब कुछ, मतलब आपको आता है, जावा आता है, HTML आता है, CSS आता है, सब कुछ आता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा ना, वो क्लमजी हो जाएगा और इंटरव्यू को पूछने के लिए बहुत सारी क्वेश्चंस आता होगा। और अभी तो आपको जैसे पता है चैट जीपीटी का टाइम है, कुछ भी आप स्किल डालोगे ना, वो चैट जीपीटी से उठा के आपको पूछ लेगा। तो यही है, आपको ऑप्टिमाइज बनाना है अपना सीवी। एक पे ही स्टिक करो और बताओ कि मैं ये सीखा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ और मैं सीख जाऊँगा। उसको बस कॉन्फिडेंस दिलाना है कि अरे नहीं मैं ये कर लूँगा, मैं ये पढ़ लूँगा। उसको कॉन्फिडेंस दिलाओ। और इंटरव्यू जब भी आप देते हो ना, तो मुस्कुरा के दिया करो, मतलब स्माइल दिया करो, ताकि उसको लगे कि नहीं ये बंदा टॉकेटिव भी है और ये बात भी करता है, ये स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेता है। क्योंकि आपको ये मतलब जॉब के बाद हैंडल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो। ये है अपना मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और जब आपका इंटरव्यू हो गया तो उनको ग्रीट करना ना भूलो, मतलब स्टार्टिंग में भी आप ग्रीट करो और एंड में भी ग्रीट करो। जैसे कि नाइस टू टॉक टू यू, नाइस टू मीट यू, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो सेंटेंस। और उनको ना गुड फील कराओ। अगर वो गुड फील करेंगे ना, तो आपका इंटरव्यू क्लियर है। और अपना इंट्रोडक्शन इतना बार प्रैक्टिस करो कि आप सपने में भी अगर आपको कोई पूछता है अपना इंट्रो, तो आप दे सको, बिंदास दे सको। क्योंकि एज ए फ्रेशर आपका वही देखते हैं वो लोग। तो इसके ऊपर हमेशा काम किया करो। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कैसे रीच आउट कर सकते हो रिक्रूटर के पास। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये भी बोलना होता है कि हमारे कॉलेज में ऑफ कैंपस ड्राइव आता ही नहीं है, और हमें क्या करना पड़ता है, कैंपस ड्राइव ना मिलने के वजह से हम जॉबलेस हो जाते हैं, हम रिक्रूटर के पास पहुंच नहीं पाते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ना अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना के रखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको ना मतलब कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। जितना बढ़िया आपका कनेक्शन बनेगा ना, आपको उतना ज़्यादा दिखेगा कि कहाँ कहाँ पे जॉब्स ओपनिंग है, कौन कौन हायर कर रहा है। और अपना नौकरी प्रोफाइल को भी अपडेटेड रखना पड़ेगा। कोई भी एक स्किल में आपको प्रो बनना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें, और अपना सीवी को अपडेटेड और एटीएस फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। वो सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। अगर आपका वो हो गया ना, तो मेरे दोस्त आपको कोई नहीं रोक सकता है जॉब लेने के लिए। और जॉब लेना इज़ नॉट ए बिग डील, यू कैन गेट इट ईजीली, वेरी ईजीली। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा।
तो अभी आते हैं आप सीवी कैसे बना सकते हो, एटीएस फ्रेंडली सीवी, है ना। आपको वो पहला प्रायोरिटी है कि आप एटीएस फ्रेंडली सीवी कैसे बनाओगे। तो जब भी आप सीवी बनाते हो ना, किसी भी अपने कोई भी सीनियर का सीवी उठाओ, ठीक है, और एक एटीएस फ्रेंडली टेम्पलेट यूज़ करो। गूगल में जाना और डालना एटीएस फ्रेंडली सीवी फॉर फ्रेशर, तो आपको कोई भी एक टेम्पलेट मिल जाएगा। और वो टेम्पलेट में ना आपको कुछ डिटेल्स डालना होता है। फॉर फ्रेशर अगर आप डालोगे ना, फ्रेशर के लिए आपको सीवी मिल जाएगा, और उसको ना एक पेज के अंदर ही बनाओ, एक पेज से ज़्यादा बनाओ ही मत, क्योंकि कोई नहीं पढ़ने वाला है, कौन पढ़ेगा, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो कि इतना बड़ा बड़ा सीवी पढ़ते हैं, वरना कोई नहीं पढ़ता है। सबको चाहिए क्रिस्प एंड क्लियर सीवी। तो एक क्रिस्प एंड क्लियर सीवी बनाओ, और जो भी आप बायो डाल रहे हो, अपना डिटेल्स डाल रहे हो, जो कुछ डाल रहे हो ना, वो सब कुछ एक काम करो, चैट जीपीटी को ही दो, अपना डिटेल्स चैट जीपीटी में डालो। आई होप यू नो हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी। और उधर डालो, डालने के बाद वहाँ से अपना जो भी डिटेल्स है, जो कुछ है, सब क्रिस्प एंड क्लियर बना के अपने सीवी में डालो। एंड चैट जीपीटी में ये कमांड देना मत भूलना, मेक इट एटीएस फ्रेंडली वर्ड्स, मेक द यूज़ ऑफ एटीएस फ्रेंडली वर्ड्स, ताकि वो एटीएस फ्रेंडली कीवर्ड्स ही यूज़ करे उसके लिए। तो अपना सीवी वैसे ही बनाओ और उधर डालते रहो। अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, या फिर आपको डिटेल्ड देखना है कि सीवी कैसे बनाते हैं एक पेजर का, तो आप कमेंट डाउन करो बिलो, मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि सीवी मैं कैसे बनाता हूँ, आप भी कैसे बना सकते हो। तो इसके ऊपर है ये। और जब भी बनाते हो ना, एक बार अपना सीवी बन गया तो उसी सीवी को सेव करके तुम चैट जीपीटी पे डालो। चैट जीपीटी पे डाल के उसका एटीएस कोड चेक करो, कमांड डाल दो सीवी डाल के, कैन यू प्लीज़ चेक द एटीएस स्कोर फॉर दिस सीवी, और उधर डाल दो हाउ कैन आई मेक इट मोर एटीएस फ्रेंडली। तो वो आपको सजेशन दे देगा, तो उसके हिसाब से आप मॉडिफाई करते रहो, ताकि वो एटीएस ना आपका सीवी पढ़ सके। क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रेशर का क्या होता है, वो लॉन्ग सीवी बनाते हैं जो कि एटीएस फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होता है। तो क्या होता है, अल्टीमेटली वो रिजेक्ट हो जाता है। मतलब सीवी पढ़ने के लिए आजकल कोई इंडिविजुअल नहीं रहता है आईटी में स्पेशली, और मोस्टली सारी कंपनियां ऐसे ही सीवी को मतलब शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो वो एटीएस फ्रेंडली बनाना मत भूलना। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि लोग समझते नहीं हैं और बाद में वो पछताते हैं इसके लिए, है ना। तो ये तो हो गया हमारा पहले सीवी के बारे में। और सेकेंडरी आपको ना लिंक्डइन में कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बढ़ाओ और उनसे रीच आउट करो। उनको रीच आउट कैसे करोगे, चैट जीपीटी यूज़ करके। चैट जीपीटी से कीवर्ड्स निकालो, हाउ टू रीच आउट टू माय सीनियर, to some of the corporate employee to get a job, for asking for referral। ऐसे मतलब खुद से जब करोगे ना, तो आपको वो चैट जीपीटी आपको वो दे देगा, मैसेज दे देगा कि आपको क्या डालना है। तो डायरेक्टली उनको वही सेम कॉपी पेस्ट डाल के दे दो और अपना सीवी भेज दो। अगर उनके वहाँ पे कोई भी ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी होगा तो फिर वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि वो भी किसी ना किसी दिन यही आप जिस फेज़ में गए हो ना, वो भी उसी फेज़ को देके गए हुए होते हैं। तो वो आपको समझते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट वाले आपको समझते नहीं हैं। एंड दे आर वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आर गुड एट प्रेजेंटिंग, इफ़ यू आर गुड एट रीचिंग। अगर आप रीच ही नहीं करोगे, आप उनसे बात ही नहीं करोगे, तो फिर आपको आके कोई स्पून फीड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जाते हो ना, जाके किसी को खाना मांगते हो, तो वो आपको खिला देंगे, है ना। तो वही आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको सारे कनेक्शन बनाने हैं और उनको पूछना है। थर्ड ईयर से ही ये काम शुरू कर दो, क्योंकि आपको उनसे पूछना पड़ेगा। अगर कोई कहीं पे इंटर्नशिप होता है तो इंटर्नशिप ले लो। जैसे कि मैं पहले एक्सेंचर में था, और एक्सेंचर में क्या होता है ना, वो इंटर्नशिप भी होता है, जो कि थर्ड ईयर में जो होते हैं उनको हम लोग रेफ़र कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो मैं मल्टीपल ऐसे मतलब जो मेरे पास रीच आउट हुए थे उस टाइम पे, तो मैं बहुत सारे मतलब ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं रेफ़र भी किया था इंटर्नशिप करने के लिए। तो वो आपको हेल्प करेगा, लेकिन आपको वहाँ उनके तक पहुँचना पड़ेगा। आपके पास वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि जॉब आपको चाहिए। तो आप ट्राई करो कि उनके पास रीच आउट करके कैसे भी करके अपने आप को सेट करना है ना। और अगर आपके पास इंटर्नशिप हो गया तो आप वो एक लाइव प्रोजेक्ट आप देख लोगे कि कॉर्पोरेट कैसा काम करता है, और वो आपको
नेक्स्ट जब उनका हायरिंग शुरू होगा आपके बैच के लिए, वो आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए कनेक्शन बनाना मत भूलो, और अपना नौकरी जो प्रोफाइल है उसको कंटिन्यूस अपडेट करते रहो। वैसे आप तो फ्रेशर हो, तो दिन में एटलीस्ट 3-4 बार आप अपना CV को या फिर कुछ भी आप अपडेट करते रहो, और अपना नौकरी प्रोफाइल को 100% अपडेटेड रखो, ताकि कोई भी रिक्रूटर आपके पास रीच आउट कर सके। तो ये थी कुछ चीज़ें। और अगर आपको और भी ज़्यादा कनेक्शन चाहिए तो फिर आप कुछ ऐसे भी वेबसाइट हैं, फिश वर्ल्ड हो गया और मॉन्स्टर हो गया, और मतलब हाँ, कुछ ऐसे भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हो क्या जॉब निकला है। और आप कुछ टेलीग्राम चैनल्स भी है, आप उधर भी ज्वाइन हो सकते हो देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है, कैसे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो वो सारा ग्रुप में ऐड होके रखो, कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिलता है आप डालते रहो। और आप इंडिविजुअल कंपनी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, आपको ढूंढना है। और एंट्री लेवल जॉब्स, अगर आप लिंक्डइन में सर्च कर रहे हो जॉब्स के बारे में, आप डायरेक्टली सर्च में जाओ, डाल दो एंट्री लेवल जॉब्स, नहीं तो फ्रेशर्स जॉब्स। तो उधर ना आपको पोस्ट में देखना है, आपको डायरेक्ट जॉब प्रोफाइल में जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉब में डायरेक्ट ढूंढ रहे हो तो फिर अर्ली एंट्री लेवल जॉब्स सर्च करो, वरना आप डायरेक्ट पोस्ट में जाओ, क्योंकि लोग पोस्ट करते हैं एंट्री लेवल जॉब को, ना कि वो डायरेक्ट इधर डालते हैं जॉब सेक्शन में। तो आपको अगर वो चेक करना है ना, तो डायरेक्ट पोस्ट में जाओ, देखो अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट है तो फिर वो डायरेक्ट आप उनको रीच आउट कर सकते हो और जॉब ले सकते हो। तो यही था कुछ टिप एंड ट्रिक्स जो कि आपको फॉलो करना है। और मोस्टली आप इसी टाइम पे मैक्स टू मैक्स, मतलब मैक्सिमम जितना भी हो सके आप ChatGPT को यूज़ करो इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, सब लोग आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको पहले खुद को हेल्प करना पड़ेगा। पहले आप अपने आप को पंचुअल बनाना पड़ेगा, और अपने आप का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसको बूस्ट करना पड़ेगा। एक बार कर लो, फिर देखना कहीं पे भी रुकोगे नहीं, फिर ये आपको बाद में भी हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। तो अगर आप भी ग्रो करना चाहते हो तो पहले खुद पे बिलीव करो, है ना। और टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। अगर आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत हो या किसी बारे में भी आपको डाउट हो तो कमेंट पे डाल दो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।